कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जो आपसे बेहतर लिख सकती है, आपसे बेहतर पेंटिंग बना सकती है और शायद आपसे बेहतर फैसले भी ले सकती है। वो जो कहती है, मैं आपका कंप्यूटर नहीं, आपका साथी हूं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये भविष्य की कल्पना नहीं, ये आज का सच है। आपने उसे चैट जीपीटी के रूप में जाना, आपने उसे डीप फेक वीडियो में देखा, लेकिन शायद आप अब तक नहीं जानते कि वो आपके जीवन, आपके काम, आपके फैसलों और आपके अस्तित्व के कितने करीब आ चुकी है। दुनिया बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भव्य आगाज हो चुका है। इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 300 से ज्यादा प्रदर्शनी, पवेलियन, लाइव डेमो, नई तकनीकों की झलक और एक थीम, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, यानी एआई सिर्फ तकनीक नहीं, मानवता, पर्यावरण और विकास के संतुलन की नई दिशा है। तो क्या एआई बनेगा इंसान का सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ी चुनौती? क्या ये अवसर है या चेतावनी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे भारत विशेष कार्यक्रम एआई महाकुंभ में। देखिए ये खास पेशकश। कल्पना से हकीकत तक का सफर। एआई फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तैयार किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई की क्षमताओं का पूरा फायदा उठा सकें। बदलती सोच, बदलता अंदाज। एआई के हाथ में दुनिया की कमान। AI Impact Summit has got phenomenal response. This is going to be the fourth and the biggest AI summit so far in the entire world. The response from practically 100 countries, the number of heads of state and government, already 15 confirmations received, and the industry has responded so well. More than 100 CEOs are joining us in the Impact Summit. There will be more than 500 separate sessions in which the best brains of the world are participating, including 2 Nobel laureates who are going to discuss about all aspects of AI. That is why we are saying that this is the biggest summit on AI ever held in the world. एआई वरदान या बड़ा इम्तिहान। नए युग का नया अवतार। इंसानी जज्बात और मशीनी रफ्तार। एआई के साथ हर सपना होगा साकार। आज का दौर एआई का दौर है। ऑफिस की फाइलों से लेकर बिजनेस की रणनीति तक, हॉस्पिटल की रिपोर्ट से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक, हर जगह हर कदम पर एआई हमारे साथ है।
एक मंच पर दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, ये विचारों का महासंगम है, जहां एक मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, राजनीति से लेकर तकनीक तक के दुनिया के सबसे प्रभावशाली चेहरे, ये वो नाम हैं जो सिर्फ कंपनियां नहीं चलाते, बल्कि भविष्य की दिशा तय करते हैं। क्या सिर्फ ये जो एआई की बात हो रही है सिर्फ मंचों तक है, या ज़मीन पर भी कोई रियलिटी है? अगर हम साइबर की बात करें, हम ट्रैफिक की बात करें, क्राइम की बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए पवन दुग्गल जी हैं जो कि अपना साइबर एक्सपर्ट है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एआई जो है साइबर में किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, साइबर और एआई आज दो बहनें हो गई हैं और इनका संबंध बहुत घनिष्ठ है और ऑब्वियसली इनमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी आ रहा है, क्योंकि साइबर का कोई ऐसा पहलू नहीं अछूता रह गया है जिसको एआई ने ना छुआ हो। यही कारणवश है कि हम पाते हैं कि साइबर के हर स्पेस में एआई का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, चाहे वो साइबर सुरक्षा की बात हो, चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो। आज बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए नए प्रकार के एआई क्राइम्स कर रहे हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार की ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ की बात हो, चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रदान करने की बात हो, चाहे वो एफिशिएंसीज को बढ़ाने की बात हो, कोड को लिखने की बात हो, या लोगों की प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा एनहांस करने की बात हो। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है और ये ओवरलैप लगातार बढ़ता जाएगा। और जितनी जल्दी हम समझेंगे कि एआई के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस दोनों हैं, उतना अच्छा होगा। सिर्फ एआई का गुणगान करने से काम नहीं होने वाला। 30 से ज्यादा देश, करीब 10,000 विदेशी प्रतिनिधि और 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि एआई हमें कहां ले जाएगा। क्या एआई नौकरियां बदलेगा? क्या एआई शिक्षा की नई परिभाषा देगा? क्या एआई डॉक्टर से पहले बीमारी पकड़ लेगा? क्या एआई सरकारों के फैसले तेज करेगा? जब एआई का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेकर भी तमाम सवाल आते हैं कि क्या मेरा सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम एआई प्रोटेक्शन के लिए अभी रेडी है? हमारा सिस्टम एआई प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उसका कारण ये है कि भारत के पास आज कोई समर्पित कानून, डेडिकेटेड लॉ नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। जो वर्तमान कानून भी हैं वो एआई के जो विभिन्न न्यूआंसेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको डील नहीं करता। मसलन अगर आप भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 देख लें या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट देख लें, तो दोनों ही एक्ट्स जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं एआई को लेकर। एआई आज एक विचित्र प्रकार का एक जानवर है, एक विचित्र प्रकार का एनिमल है और वो विचित्र प्रकार की नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। जितने वर्तमान कानून हमने बनाए हैं वो इंसानों को मद्देनजर रखते बनाए हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जहाँ पर मशीन जो है अपनी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता से काम करती है, और ये बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा देर ही में ही हम पाएंगे कि ये स्वतंत्र होती जा रही है, तो इंसानों की बात नहीं सुनेगी। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, हम लोगों का स्लोगन है कि हमने इनोवेशन को प्रोत्साहन देना है, ज़रूर दें, लेकिन जहां एआई के दुरुपयोग की बात आती है वहां पर उसको कड़े हाथ से रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से अलग अलग राष्ट्रों ने ऑलरेडी एआई लॉ बना चुके हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो चाइना हो, साउथ कोरिया, जापान, एल सल्वाडोर या हंगरी। भारत अभी काफ़ी पीछे है। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी भारत एक डेडिकेटेड कानून लेकर आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उतना अच्छा है। तय होगी टेक्नोलॉजी के भविष्य की दिशा। सरकारी बयान के मुताबिक भारत एआई को सस्ता, भरोसेमंद और सबके लिए उपलब्ध बनाने पर काम कर रहा है। इसका मकसद है कि किसान, छात्र, शोधकर्ता, स्टार्टअप और सरकारी संस्थान सभी एआई तकनीक का फायदा उठा सकें।
सरकार का कहना है कि एआई का लोकतंत्रीकरण एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य तकनीकी विकास को समाज के लिए उपयोगी बनाना, असमानता कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। कई देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एआई का लोकतंत्रीकरण तभी संभव है जब उन्हें डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी संसाधनों तक सस्ती और समान पहुंच सके। भारत जो कभी आईटी हब बना, अब एआई पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। एआई इंपैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये संकेत है भारत सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी बनेगा। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद ये कहा जाएगा कि एआई की वैश्विक दिशा भारत से तय हुई थी। एआई का युग आ चुका है। सवाल ये नहीं कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं। डेटा के जाल में फंसा इंसान। एआई जितना शक्तिशाली है, उतना ही संवेदनशील भी। डेटा की सुरक्षा, निजता का अधिकार, फेक न्यूज, डीप फेक। एआई इंपैक्ट समिट में सिर्फ नवाचार की बात नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारी की भी होगी। कैसा होगा भविष्य का एआई, मानव केंद्रित या नियंत्रण से बाहर? ये बहस यहीं से दिशा पाएगी। कभी औद्योगिक क्रांति ने दुनिया बदली थी, कभी इंटरनेट ने सीमाएं मिटाई थी, अब एआई मानव इतिहास का अगला अध्याय लिख रहा है। और शायद जब आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि एआई का वैश्विक मोड़ कहां से आया था, तो जवाब होगा भारत में एआई इंपैक्ट समिट 2026 एक आयोजन नहीं, एक युग की शुरुआत है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या हम तैयार हैं उस भविष्य के लिए जो हमारी सोच से भी तेज है। वरदान या बड़ा इम्तिहान। क्योंकि सुबह की अलार्म से लेकर रात को नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन तक आप एआई के जाल में फंसे हैं। ये अदृश्य है लेकिन हर जगह है। आपके बैंक का फ्रॉड डिटेक्शन, गूगल मैप्स का रास्ता, इंस्टाग्राम का फीड, ये सब एआई तय कर रहा है। एआई कैसे डेटा का विश्लेषण करके आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। दुनिया शांत थी, हमारी प्रगति का पहिया भाप, बिजली और फिर इंटरनेट से घूमता रहा। लेकिन फिर हमने रेत को सोचना सिखा दिया। हमने मशीनों को सिर्फ आदेश लेना नहीं, बल्कि सीखना सिखाया। आज आप जो कॉफी पीते हैं, उससे लेकर उस रास्ते तक जिसे आप ऑफिस जाने के लिए चुनते हैं, एआई है वहां। ये शोर नहीं मचाता, ये किसी रोबोट की तरह आपके घर में प्रवेश नहीं करता, बल्कि ये बिजली की तरह आपके जीवन की नसों में दौड़ रहा है। रोबोट करेंगे राज। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन आपको आपसे बेहतर कैसे जानने लगा? उसे कैसे पता कि आपको इस वक्त क्या सुनना है या आपको क्या खरीदना है? यह बदलाव की पहली लहर थी, सुझाव की ताकत। हमने अपनी पसंद एक एल्गोरिदम को सौंप दी और बदले में उसने हमें सुविधा दी। लेकिन सुविधा की कीमत क्या है? क्या हम अब भी चुनाव कर रहे हैं या हमारे लिए चुनाव किया जा रहा है? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई तकनीक आई, उसने पुराने को मिटाया। लेकिन एआई अलग है। ये सिर्फ हमारे हाथों का काम नहीं छीन रही, ये हमारे दिमाग के उस हिस्से में प्रवेश कर रही है जिसे हम अद्वितीय रचनात्मकता मानते थे। एआई के भरोसे हमारा ज्ञान। एक मशीन कविता लिख रही है, एक मशीन पेंटिंग बना रही है,
एक मशीन वह संगीत रच रही है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। अगर कोई मशीन वो सब कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है, तो इंसान होने का अर्थ क्या रह जाएगा? और तो और खेतों में बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेबोरेटरी में एआई कैंसर की दवाएं खोज रहा है, और युद्ध के मैदानों में फैसले अब कर्नल नहीं बल्कि डेटा ले रहा है। यह दक्षता का चरम है, लेकिन याद रखिए, डेटा में भावनाएं नहीं होती, डेटा में सहानुभूति नहीं होती। हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो बहुत स्मार्ट है, पर क्या वो उतनी ही संवेदनशील भी है? परछाइयां अब पीछा नहीं करती, वे डेटा के रूप में दर्ज होती हैं। आपकी मुस्कान, आपकी आंखों की पुतली का फैलना, आपकी धड़कन की रफ्तार, सब कुछ एक कोड है। एआई ने गोपनीयता की दीवारों को पारदर्शी बना दिया है। अब हम उस युग में हैं जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। अगर आप वो देख रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं, और वो सुन रहे हैं जो कभी कहा ही नहीं गया, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? डीप फेक और एल्गोरिदम के इस जंगल में सच्चाई अब सबसे दुर्लभ वस्तु बन गई है। नए युग का नया अवतार। हम अपनी पहचान बदल रहे हैं, हम डिजिटल अवतारों में जी रहे हैं। एआई हमें वो सब कुछ दे रहा है जो हम चाहते हैं, लेकिन क्या वो हमें वो दे रहा है जिसकी हमें जरूरत है? हम एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए हैं, फिर भी पहले से कहीं अधिक अकेले, क्योंकि हमारा सबसे गहरा रिश्ता अब उस स्क्रीन से है जो हमें समझाती है, हमें परखती है और हमें नियंत्रित करती है। हम अंत की शुरुआत में नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के अंत में हैं। एआई दुनिया को नहीं बदल रही, वह इंसानियत की परिभाषा को फिर से लिख रही है। और आने वाले समय में हम और मशीनें अलग अलग नहीं रहेंगे, हम एक साथ विकसित होंगे। ये डरावना हो सकता है, लेकिन ये क्रांतिकारी भी है। एआई हमें हमारी सीमाओं से मुक्त कर सकती है। बीमारियों का अंत, गरीबी का समाधान और शायद मौत का विजय। लेकिन इस दौड़ में हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए जो हमें मशीन से अलग बनाती है। वो हमारी गलती करने की क्षमता है, हमारी तर्क, हमारी बुद्धि या विवेक के अभाव से है, और हमारा प्रेम है। मशीनें काउंटिंग कर सकती हैं, लेकिन वे महसूस नहीं कर सकती। वे उत्तर दे सकती हैं, लेकिन वे सवाल नहीं पूछ सकती। दुनिया बदल चुकी है। भविष्य अब हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, वो घर के अंदर आ चुका है। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगी, सवाल ये है कि एआई के साथ रहते हुए हम क्या बनेंगे। बात करते हैं उस खतरे की जो दिखता नहीं लेकिन महसूस किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अपनी बुद्धि को एक कोड में बदल दिया है। हम उन मशीनों को बनाना सीख गए जो हमसे बेहतर सोच सकती हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि मशीनों के पास नैतिकता का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। हम स्क्रीन के गुलाम हो चुके हैं। हमारी सोचने की क्षमता, याददाश्त और हमारी सहानुभूति सब कुछ एल्गोरिदम तय कर रहा है। जब मशीनें हमारे फैसले लेने लगेंगी, तब इंसान की क्या ज़रूरत बचेगी? क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को एक ऐसी दुनिया दे रहे हैं जहां वे केवल डेटा बनकर रह जाएंगे? ये भविष्य का संकट नहीं है, ये पहचान का संकट है। हमारी सोच पर सॉफ्टवेयर का कब्जा। 20वीं सदी की शुरुआत में हमने मशीनों को चलना सिखाया। 21वीं सदी तक आते आते हमने उन्हें सोचना सिखा दिया। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि जब मशीनें सोचना शुरू करेंगी तो इंसान की क्या अहमियत रह जाएगी? जिसे हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वह शायद मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। एक ऐसी शक्ति जो हमारी उंगलियों पर तो है, लेकिन हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। नुकसान की शुरुआत वहां से होती है
जहां हम इसे देख नहीं पाते, सबसे पहला प्रहार हुआ हमारी आत्मनिर्भरता पर। आज एक छात्र को निबंध लिखना हो या एक पेशेवर को ईमेल, हम अपनी बुद्धि से पहले एआई एल्गोरिदम की शरण में जाते हैं। हमारी मौलिक सोच, हमारी रचनात्मकता धीरे धीरे इन सिलिकॉन चिप्स के हवाले हो रही है। हम सोचना कम कर रहे हैं और प्रोसेस करना ज्यादा। इंसान की हार या दिमाग का विस्तार। सड़कों पर सन्नाटा नहीं है, लेकिन दफ्तरों के भीतर एक खामोश क्रांति चल रही है। लाखों हाथ जो कल तक डेटा एंट्री, कोडिंग या अकाउंटिंग में मशगूल थे, आज खुद को बेकार पा रहे हैं। एआई थकान नहीं मानता, वो वेतन नहीं मांगता, वो छुट्टी नहीं लेता, लेकिन क्या एक मशीन उस परिवार का पेट भर सकती है जिसकी नौकरी एक अपडेट की भेंट चढ़ गई? आज आपको आंखों देखी भी सच नहीं है। एआई ने सच की परिभाषा ही बदल दी। डीप फेक के जरिए किसी का चेहरा, किसी की आवाज, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर का खिलौना बनकर रह गया। ये तकनीक अब युद्ध के मैदान से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये समाज के विश्वास को भीतर से खोखला कर रही है। जब जनता को सच और झूठ का फर्क ही न पता चले, तो लोकतंत्र की नींव डगमगाने लगती है। नवंबर 2025 में केंद्रीय सरकार ने एआई गाइडलाइंस इशू करी और वो विभिन्न प्रकार के सूत्रों को परिभाषित करता है, सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो केवल गाइडलाइंस हैं, उनके पीछे कानून का डंडा नहीं है। तो क्योंकि गाइडलाइंस हैं, वॉलंटरी हैं, तो लोग उनकी बात मानते नहीं हैं। भारतवर्ष में एक ज़मीनी हकीकत यह है कि जब तक कानून का डंडा नज़र नहीं आता, तब तक लोग कानून का पालन नहीं करते। तो मुझे लगता है इस संदर्भ में बहुत जल्दी हमें कानून लेकर आए। जनवरी में हमने 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को प्रारंभ किया। जनवरी में मैंने प्रारंभ किया ग्लोबल एआई हार्म्स रजिस्ट्री को लेकर, जहाँ पर हम कहते हैं कि साहब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर चुका है। विकास या विनाश। और फिर बात आती है हमारी निजता की। आपकी पसंद, आपकी नफरत, आपकी धड़कन तक आज डेटा के रूप में इन मशीनों के पास सुरक्षित है। एआई हमें हमसे बेहतर जानने लगा है और यही जानकारी हमें नियंत्रित करने का जरिया बन चुकी है। विडंबना देखिए, जिस क्लाउड में ये डेटा रहता है, उसे ठंडा रखने के लिए हमारे पर्यावरण की बलि चढ़ाई जा रही है। अरबों गैलन पानी और बेहिसाब बिजली एआई की ये चमक दमक को झुलसा रही है। आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा वो नहीं है जो सामने खड़ा है, बल्कि वो है जो अदृश्य है। एआई ने साइबर अपराधियों को ऐसे हथियार दे दिए जिनकी कल्पना भी नामुमकिन थी। कल तक वो हैकिंग केवल बड़े संस्थानों तक सीमित थी, आज एआई ने उसे हर साधारण मोबाइल तक पहुंचा दिया है। गोपनीयता का खतरा। जरा सोचिए, आपको आपके पिता की आवाज में एक फोन आता है, वो परेशानी में है और आपसे कुछ पैसों की मदद मांगते हैं। आवाज वही है, बात करने का लहजा वही है, यहां तक कि उनकी सांसों की गति भी वही है। आप बिना सोचे पैसे भेज देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आपके पिता नहीं, बल्कि एआई वॉइस क्लोनिंग का एक जाल था। मात्र 30 सेकंड का ऑडियो सैंपल किसी की भी पहचान चुराने के लिए काफी है। डिजिटल और साइबर सुरक्षा पर खतरे। बात सिर्फ पैसों की नहीं, बात भरोसे की है। डीफेक तकनीक ने सच का गला घोट दिया है। किसी भी व्यक्ति का चेहरा किसी भी आपत्तिजनक वीडियो में लगाया जा सकता है। ये तकनीक अब चरित्र हनन का सबसे सस्ता और घातक औजार बन चुकी है। यह न केवल किसी का व्यक्तिगत जीवन तबाह कर सकती है, बल्कि चुनावों के वक्त गलत सूचनाएं फैलाकर पूरे देश की दिशा बदल सकती है। कि आजकल जो हम लेटेस्ट एआई के मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक प्रिमिटिव लेवल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस को शो कर रहे हैं। यानी कि उनको धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आ रही है कि साहब कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस दिशा में बात हो रही है, परिवेश क्या है। अब इस तरह की जब बातें शुरू हो रही हैं, तो इस एआई को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी अभी है। इसकी गार्ड रेल्स स्थापित करना अभी ज़रूरी है, ताकि ये वो ऐसा राक्षस है जो बहुत जल्दी हमारे हाथों से बाहर जाने वाला है। तो जितनी जल्दी हम उसको नियंत्रित कर पाएँ और इंश्योर कर पाएँ कि आप कितने भी आगे विकसित हों, जब तक आप इंसानों की बात नहीं सुनेंगे,
तब तक आपका नियंत्रण लगातार इंसान करते रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और उस दिशा में मुझे लगता है कि एआई को अकाउंटेबल बनाना ज़रूरी है। एआई जो उभरते क्राइम्स हैं उनको भी रेगुलेट करना ज़रूरी है। आज बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर डीप फेक या विभिन्न प्रकार के एआई क्राइम्स कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में भी हम डीप फेक देख रहे हैं। तो हर चीज़ में एआई घुसता चला जा रहा है। साइबर सुरक्षा की पुरानी दीवारें अब ढह चुकी है। एआई आधारित मैलवेयर खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं, जिससे एंटीवायरस उन्हें पहचान ही नहीं पाते। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां हमारी अपनी डिजिटल परछाई ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं या हम अपनी ही बनाई तकनीक के कैदी बन चुके हैं?